नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और बुलेटिन की शुरुआत दतिया उपचुनाव की खबर के साथ। कल बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिए। दरअसल नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी कांग्रेस नेता अवधेश नायक के घर पहुंच गए। दोनों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई और टिकट नहीं मिलने से नाराज अवधेश नाराज बताए जा रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक अवधेश नायक अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये चर्चा ऋतु जरूर रहेगी। बाकी और कल नामांकन भरा जा चुका है कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के द्वारा। और इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जो है कांग्रेस नेता अवधेश नायक के घर पहुंच गए। दोनों के बीच काफी देर तक बात होती रही, चर्चा होती रही और माना जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने से अवधेश जो है नाराज है और सूत्रों के मुताबिक अवधेश नायक बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम शामिल नहीं किया गया। और दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसमें 40 नाम शामिल हैं, लेकिन अवधेश नायक का नाम नहीं है। स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह शामिल हैं। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, हरीश चौधरी समेत कई पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों को लिस्ट में जगह मिली है। दरअसल स्टार प्रचारकों की सूची में अवधेश को जगह नहीं मिली, लेकिन अब जो नाम सामने आए हैं उनकी लिए क्या जिम्मेदारी होगी, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए क्या रणनीति होगी, दो पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों का अनुभव कितना काम आएगा कुंवर घनश्याम सिंह के और कांग्रेस पार्टी के, देखने का विषय होगा। और शिवकांत आचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवकांत, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि नामांकन हो चुके हैं और आज दिन से स्टार प्रचारकों का इस्तेमाल पार्टियां करने लगेंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 40 लोगों के नाम जारी किए हैं जिसमें अवधेश का नाम है ही नहीं। बिल्कुल आशीष, नामांकन दाखिल हो गए हैं और नामांकन दाखिल करने से पहले अवधेश जो कांग्रेस के सबसे तगड़े प्रत्याशी के तौर पर माने जा रहे थे, घनश्याम सिंह का और अवधेश तोमर का नाम सामने आ रहा था और टिकट की भी बहुत हद तक संभावनाएं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने घनश्याम सिंह को चुना। और जीतू पटवारी ने कल मुलाकात भी की थी, सोशल मीडिया पे फोटो भी पोस्ट की थी कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ सार्थक चर्चा हुई और एकजुट है और हम चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी को हराएंगे, तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे लिखी भी थी और फोटो भी जारी की थी। जिसके बाद जो है नामांकन दाखिल किया गया और उसके बाद शाम को ही बीजेपी ने अपनी पहली चाल चल दी और जो आशुतोष तिवारी हैं बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार, वो प्रचार करने के बहाने उनके घर पहुंच जाते हैं और उसके बाद 1 घंटे बंद कमरे में चर्चा होती है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अवधेश तोमर नाराज चल रहे हैं और वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो एक कयास इस वजह से भी लग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसमें इनका नाम नहीं है स्टार प्रचारकों की सूची में, जो कि 2023 का चुनाव लड़े थे और बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। दिग्विजय सिंह ने भी मंच से ही उनसे माफी भी मांगी है कि वो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और पार्टी ने जिन्हें अधिकृत उम्मीदवार बनाया है उनको जिताने के लिए पूरी पार्टी मेहनत करे और अवधेश तोमर भी मेहनत करें। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार क्या बीजेपी अपनी रणनीति में सफल होती है, क्या आशुतोष तिवारी उनको अपनी पार्टी में शामिल करा पाएंगे, क्योंकि 1 घंटे की चर्चा, अगर प्रचार के लिए गए थे तो प्रचार करके वापस आ जाते और बंद कमरे में 1 घंटे की चर्चा में क्या होता, तो संभवतः हो सकता है उनकी नाराजगी का बीजेपी फायदा उठाना चाहती है और नाराजगी है या नहीं इस चीज की अभी तक अवधेश तोमर की तरफ से सफाई भी नहीं दी गई है। अगर वो नाराज नहीं होते तो सफाई आती और वो जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा खुल के मंच पे आए थे और उन्होंने कहा था एक एक कार्यकर्ता एक एक घर के सामने जाएंगे और अब जो है आशुतोष तिवारी के पक्ष में वोट मानेंगे, यही बात अवधेश तोमर भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा और अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो आज देखना होगा कांग्रेस अब इस स्टेप क्या कदम उठाती है, क्या उनको मनाने की कोशिश करती है।